गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज एक और नया टॉपिक और एक नया अध्याय क्लियर करते हैं। बहुत ही प्यारा नाम है ओजोन परत, ओजोन लेयर। आज ये टॉपिक पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे साथ में मिलकर, और इसमें कहीं भी किसी को कोई भी डाउट होती है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आइए, ओजोन परत को पढ़ने से पहले हम वायुमंडलीय परतों के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं भैया? वायुमंडलीय परतों के बारे में जानते हैं। वायुमंडलीय परत की बात की जाए तो अगर इसको ऐसे हम एक फिगर के द्वारा समझना चाहें, फिगर आउट करें तो चीज़ें आसानी से हम समझ पाएंगे। चलिए देखते चलिएगा ध्यान से। ये सबसे निचला मंडल है, ये दूसरा मंडल है, ये तीसरा मंडल है, ये चौथा मंडल है। वायुमंडल के परतों की बात की जाए तो वायुमंडल के परतों को 5 मुख्य भागों में बांटा गया। जो सबसे निचला भाग है उसे बोला गया क्षोभ मंडल। इसके ऊपरी भाग को बोला गया समताप मंडल। इसके ऊपरी भाग को बोला गया मध्य मंडल। इसके ऊपरी भाग को बोला गया आयन मंडल, और इसके ऊपरी भाग को बोला गया बाह्य या बहिर्मंडल। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो कितने मंडल भैया? 5। अब आइए इनको देखते हुए दूरी के आधार पर कैसे डिवाइड करेंगे इनको हम। 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। अब ये क्या है? 8 से 18। अगर हम इनको ध्रुवों से देखें, ध्रुव से देखने पर इनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत रेखा से कितनी है? 18 किलोमीटर। बात समझ में आई? हमने कहा ध्रुव से देखने पर जो पोल 2 थे ना भैया, ये पोल थे। ये ध्रुव से देखने पर जो 90 अंश था, ध्रुव से देखने पर ये 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से कितने हैं? 18 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, ये 50 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर, और 640 किलोमीटर। बात समझ में आ गई यहां तक? 18 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर। इसके ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं भैया? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बात यहां तक क्लियर हो गई? इसके ऊपरी वाले भाग को क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। आवाज जा रही? आवाज जा रही सबके पास? चलिए, अब बात की जाए क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है भैया? ध्यान से समझिएगा। समस्त मौसमी क्रियाएं। अभी हमको यहां पे भी डिटेल में चर्चा नहीं करनी है, तो लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको। समस्त मौसमी क्रियाएं, जी, समस्त मौसमी क्रियाएं कहां होती है? क्षोभ मंडल में। जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात, जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती सब कहां होती भैया? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल में आप देखते जाएंगे भैया, समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती भैया। क्या है ये? लेयर है। और लेयर है किसकी? ये लेयर किसकी भैया? ओजोन परत की। तो हमने कहा समताप मंडल में क्या मिलती भैया? ओजोन परत। कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। और कितना परसेंट लगभग भैया? 90% ओजोन परत का हिस्सा कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। और इसमें क्या होता है भैया? वायुयान सेवा कहाँ दी जाती है? समताप मंडल में। इतनी बातें क्लियर हुई। अगला आता मध्य मंडल। मध्य मंडल की बात की जाए भैया तो यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो सबसे कम तापमान किस मंडल में होता है?
मध्य मंडल में। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही भैया यहां तक? ठीक है। अगली बात की जाए आयन मंडल में, तो रेडियो तरंगे, उल्का पिंड, ये सब कहां मिलते हैं भैया? आयन मंडल में। बहिर्मंडल की बात की जाए भैया तो कृत्रिम उपग्रह कहां छोड़े जाते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहां छोड़े जाते हैं भैया? बहिर्मंडल में। यहां तक बातें समझ में आ गई? ये तो रहा वायुमंडलीय विस्तार, वायुमंडल की परतों की बात रही। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई जो मिलती है भैया वो कहां कहां मिलती है? 20 से 35 किलोमीटर के मध्य। बात समझ में आ रही? 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक मिलती है। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। जी जल्दी से नोट डाउन करिए इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक। एक बार पढ़ के देखिए, मजा सा आ जाएगा, गारंटी है मजा सा आ जाएगा। पढ़ के देखिए एक बार अच्छे तरीके से, और यहां से आने वाले कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे। चलिए नोट हो गया भी, हम आशा करते हैं नोट हो गया होगा। अगली बात आती भैया, ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता का नाम अगर हम जानना चाहें तो ओजोन के बारे में सबसे पहले, ओजोन परत के बारे में सबसे पहले कब पता चला था? 1913 में। फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे भैया? फेबरी चार्ल्स। कौन कौन थे? हमने कहा फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के फेबरी चार्ल्स, और कौन थे भैया? एक तो ये थे फेबरी चार्ल्स साहब थे, दूसरे कौन से थे? हेनरी बुसोन। कौन थे भैया? हेनरी बुसोन साहब। दो नाम याद रखिए। हमने कहा खोजकर्ता की बात की जाए तो 1913 में फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, एक फेबरी चार्ल्स और दूसरे हेनरी बुसोन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किसकी खोज की? ओजोन परत की खोज की। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? फिर से देखिए, हमने कहा कि ओजोन परत का 90% हिस्सा कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। और 10% हिस्सा कहाँ मिलेगा भैया? ओजोन परत का 10% हिस्सा कहाँ मिलेगा? क्षोमंडल में। 90% कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। हमको बताना ओजोन परत है, इसलिए इतना बताना पड़ा। इतनी बातें समझ में आई? चलिए इरेज कर दिया जाए इसको, फिर बढ़ते हैं ओजोन परत की तरफ। अब देखिए ओजोन परत की बात की जाए भैया तो ओजोन परत का फार्मूला ये होता O3। क्या होता है? O3 ना, मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जब एक साथ मिल जाते हैं तब उन्हें क्या बोला जाता है? O3 हो जाता है वो। और ये करती क्या है? ये समताप मंडल में रहकर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको रोकने का काम कौन करती है? ओजोन परत करती है। अगर यही ओजोन परत ना होती तो अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर पहुंचती तो स्वास्थ्य समस्याएं जैसे त्वचा कैंसर, समझ पा रहे हैं? त्वचा कैंसर मुख्य रूप से जितने जीव जंतु पाए जाते हैं भैया उनमें त्वचा कैंसर का खतरा, और खास करके मनुष्य की बात की जाए तो उनमें। बात समझ में आ रही? अगली बात की जाए भैया इसमें से, तो पृथ्वी के वायुमंडल में, तो अगर लिखना चाहें डिफिनेशन तो लिख सकते हैं भैया क्या? पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन है वो O3 के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? वायुमंडल में O3 ओजोन पाई जाती है। साथ में नोट करते चलिएगा डिफिनेशन। हमने कहा कि जो पृथ्वी के वायुमंडल में O3 ओजोन पाई जाती है, और कहां पर भी? हमने कहा इसका 90% हिस्सा कहां पर? 90% हिस्सा समताप मंडल में, तथा 10% हिस्सा
10% हिस्सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है। बात समझ में आ गई? इतना नोट करिएगा। 90% हिस्सा कहां पर भैया? समताप मंडल में, और 10% कहां पर मिलता है भैया? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए, सर्वाधिक विस्तार 20 से 35 किलोमीटर के मध्य, 20 से 35 किलोमीटर के मध्य इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है। अब जो क्षोभ मंडल में मिलता है, भाई हमसे पूछेगा जो क्षोभ मंडल में मिलता है 10% हिस्सा, ये किस रूप में मिलता है? तो क्षोभ मंडल का 10% हिस्सा, क्षोभ मंडल का 10% हिस्सा ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो O3 भी ग्रीन हाउस गैस भी होती है। बात समझ पा रहे हैं? इतने पॉइंट्स हैं डिफिनीशन से जुड़ी हुई, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऊपर वाला तो शायद नोट हो गया होगा। अगली बात की जाए भैया समस्या की। ओजोन परत से समस्या क्या क्या है? तो बात कर रहे हैं भैया किसकी? समस्या की। समस्या की बात की जाए भैया तो ओजोन परत का पतला होना, यह प्रमुख समस्या है। किसका पतला होना भैया? ओजोन परत का पतला होना, ये समस्या है। और इसके पतले होने से क्या होगा भैया? स्वास्थ्य समस्याएं, है ना? पतला होगा, पतला होना, और पतले होने से क्या होगा भैया? स्वास्थ्य समस्या। और क्या होगा भैया? ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ पा रहे हैं? स्वास्थ्य समस्या और ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ेगी। और स्वास्थ्य समस्या में प्रमुख रूप से क्या भैया? त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। इतनी बात समझ में आई? तो नोट करिएगा साथ में। हमने कहा कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस आप लोग ध्यान से सुनते और पढ़ते चलिए, सारी चीजें तो यूं क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। अगली बात किसकी आती है? समस्या, कारण क्या होता है इस पतले होने का? कारण क्या? समस्या का कारण क्या होता है ना? कारण की बात की जाए भैया तो जिसका प्रमुख कारण है ओजोन परत के पतले होने का प्रमुख कारण क्या भैया? CFC, क्लोरो कार्बन गैस जो होती है, तो CFC इसका प्रमुख कारण क्या भैया? CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, जिसकी वजह से ये परत क्या होती है? पतली हो जाती है। CFC करता क्या है? CFC क्या करता है भैया? O3 अर्थात ओजोन से, O3 से क्रिया कर इसको क्या कर देता? O3 से क्रिया कर इसको पतला कर देता है। बात समझ पा रहे हैं? जो CFC भैया वो O3 से क्रिया करके ऑक्सीजन को सोखने लगता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। जब यहाँ से ऑक्सीजन कम होने लगेगी तो क्या होगी भैया? परत ये टूटती जाएगी और परत क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? समस्या और कारण समझ में आया? कारण क्या भैया? हमने कहा CFC गैस जो O3 से क्रिया करके इसकी परत को पतली बना देती है। बात समझ गए यहाँ तक? चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समस्या के क्षेत्र की बात की जाए भैया, समस्या का क्षेत्र कौन सा है उसको देखते हैं। समस्या का क्षेत्र
तो आपको पता है भैया कि जो ओजोन परत के प्रमुख समस्या का क्षेत्र है वो अंटार्कटिक न महाद्वीप है। और अंटार्कटिका महाद्वीप है क्यों भैया? क्योंकि देखिए ज्यादातर देशों ने अपना अनुसंधान केंद्र वहीं पर स्थापित कर रखा है। समझ पा रहे हैं? जैसे भारत का देखा जाए तो गंगोत्री, यमुनोत्री, दुर्गा, ये सब कुछ अनुसंधान केंद्र है जो कि कहाँ स्थित हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। उसी तरह से भी सभी देशों ने लगभग वहीं पर स्थापित कर रखा है। इसलिए जो समस्या का क्षेत्र बताया गया वो ब्रिटेन की टीम ने, किसने बताया भैया? वो ब्रिटेन की टीम ने बताया। और कहां पर बताया? ब्रिटेन की टीम ने दक्षिणी ध्रुव। कभी कभी क्वेश्चन पूछता भैया कि ओजोन परत में छिद्र कहां देखा गया, तो ऑप्शन में दक्षिणी ध्रुव देता है। दक्षिणी ध्रुव मतलब क्या भैया? अंटार्कटिका महाद्वीप। बात समझ पा रहे हैं? ये किस तरफ है? दक्षिण ध्रुव में ही तो है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप समस्या का क्षेत्र है। किसके? ओजोन परत के समस्या का क्षेत्र। क्योंकि यहीं पर क्या देखा गया भैया? ओजोन परत में छिद्र देखा गया। ओजोन परत में छिद्र और सबसे पतला हिस्सा यहीं पर देखा गया। ओजोन परत में छिद्र और सबसे पतला हिस्सा कहां देखा गया भैया? दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इतनी बात समझ में आ गई? समस्या के क्षेत्र, समस्या के कारण क्या है, समस्या के क्षेत्र कौन कौन से हैं। बात यहां तक क्लियर हुई? तो आप लोग इसको साथ में नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर वाला तो लिख लिया होगा आपने, इरेज करते हैं इसको और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले टॉपिक की तरफ। और क्या वे संरक्षण के प्रयास, बात की जाए भैया ओजोन परत के संरक्षण के प्रयास की। संरक्षण के प्रयास, आइए इसको समझते हैं। संरक्षण के प्रयास की बात की जाए भैया तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कहां पर भैया? कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल लाया गया ना। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल लाया गया। जब लोगों ने देखा, जब इसकी खोज कर दी गई कि पतली परत पाई गई भैया दक्षिण ध्रुव पर, तब जो वैज्ञानिक थे, जो पर्यावरणविद थे, भूगोल शास्त्री थे, सबने मिलकर सोचना शुरू किया अगर ऐसा हो गया कि ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो गई तब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी और अगर पृथ्वी पर आना शुरू कर दी तो होगा क्या भैया कि जो यहाँ पर तबाही सी मच जाएगी। भाई त्वचा कैंसर होगा, जो हमारी पर्यावरण है, जो हरियाली वो समाप्त होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भाई जो अल्ट्रावायलेट रेज है सभी चीज़ों को नष्ट करना शुरू कर देगी पूरी तरह से। तो संरक्षण का प्रयास पहली बार कब किया गया, कहाँ किया गया? तो 1987 में, 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर भैया? कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल लाया गया। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसे नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जिसे क्या नाम दिया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसी प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहली बार ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई। और ये जो प्रोटोकॉल लाया गया था भैया, अब हुआ क्या कि इसी प्रोटोकॉल के द्वारा 16 सितंबर को, कब भैया? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाना तय किया गया। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाना तय किया गया। और पहली बार मनाया कब गया? पहली बार, ध्यान से सुनते समझते चलिएगा, पहली बार 1994 में। कब मनाया गया भैया? 1994 में पूरे विश्व ने मिलकर मनाया, इसीलिए नाम दिया गया विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस।
समझ पा रहे हैं? या अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। यहां तक बात क्लियर हुई? हमने कहा कि पहली बार ओजोन परत को बचाने की बात की गई, कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल लाया गया, नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसी प्रोटोकॉल के द्वारा 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाना तय किया गया, और पहली बार पूरे विश्व ने मिलकर मनाया। और कब मनाया गया? 1994 में, 1994 में। बात इतनी समझ में आ गई अच्छी तरह से? बात समझ में आई तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इतनी बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़े भैया, अगले बिंदु की तरफ बढ़े। तो इसमें कुछ अन्य बिंदु भी दिए गए, कुछ अन्य बिंदु देखिए क्या क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं इसके। अन्य ऐसे क्या बोल सकते हैं भैया, महत्वपूर्ण बिंदु। है ना, देखिए कौन कौन से, हम क्वेश्चन पूछते चल रहे हैं, बताते चलिएगा। अगर पूछा जाए कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए जी, जल्दी कमेंट करके बताइए भैया कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, उस यूनिट का नाम क्या है। समझ पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए पहले क्वेश्चन का जवाब कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है। चलिए देखिए भैया किससे मापी जाती है। बिल्कुल देखिए भैया, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? एक यूनिट है, नाम क्या भी है? डॉब्सन यूनिट। नाम क्या है? डॉब्सन यूनिट। तो डॉब्सन यूनिट से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। इसी यूनिट ने माप कर बताया कि ओजोन परत का 90% भाग समताप में है और 10% भाग कहां पर? क्षोमंडल में है। इनमें से भी सर्वाधिक मोटाई 20 से 35 किलोमीटर के मध्य है। ये किसने बताया? डॉब्सन यूनिट के द्वारा ये बात पता चली। बात समझ में आई यहां तक? अगला देखिए, यहीं से पूछेगा कि किस ऋतु में ओजोन परत की मोटाई किस ऋतु में सर्वाधिक होती है और किस ऋतु में सबसे कम होती है। तो देखिए क्या क्या होता है भी, हमने कहा बसंत ऋतु। कब भैया? बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और किसमें भैया? वर्षा ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम होती। बात समझ में आई यहां तक? देखिए हमने कहा कि बसंत ऋतु में जो होता है भैया, वो ओजोन परत की मोटाई बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए भैया क्योंकि उस समय हरियाली ज़्यादा होती ना, हरे भरे मैदान ज़्यादा होते हैं। हरे भरे मैदान ज़्यादा होंगे तो जो ह्यूमन CO2 छोड़ता है उसको अवशोषित करने वाले, भाई हरे भरे मैदान ज़्यादा तो अवशोषित करने वाले पदार्थ ज़्यादा, पेड़ पौधे ज़्यादा। जब ये अवशोषित होंगे तो छोड़ेंगे क्या भैया? O2 ज़्यादा मात्रा में छोड़ेंगे, और यही O2 क्या बनता जाएगा? O3 बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? O3 बनता जाएगा, और यही O3 क्या कहलाएगा? ओजोन कहलाएगा। इसीलिए बसंत ऋतु में इनकी मोटाई सर्वाधिक हो जाती है, और वर्षा ऋतु में क्या होती है? मोटाई भैया कम हो जाती है। सबसे कम मोटाई वर्षा ऋतु में, सबसे अधिक कब हो जाती है भैया? ध्यान दीजिएगा, बसंत ऋतु में। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा जाए भैया कि जो CFC गैस है वो निकलती कहां से है? CFC गैस का उत्पादन कहां से होता है? तो CFC गैस निकलती कहां से है? आइए उसको क्लियर करते हैं। तो आपने देखा, नाम सुना होगा ना भैया, फ्रीज, AC, फोम, परफ्यूम। समझ पा रहे हैं? फ्रीज, AC, फोम, परफ्यूम, इन सब जगहों से क्या निकलती है? CFC गैस। क्या निकलती है? CFC गैस।
तो CFC गैस कहाँ कहाँ से निकलती है भैया? हमने क्या क्या बताया? AC, फ्रीज, फोम, परफ्यूम, बात समझ पा रहे हैं? हेलोजन, हेलोजन और क्या भैया? N2O, CH3Cl आदि जगहों से क्या निकलता है भैया? CFC गैस का उत्पादन होता है, मतलब CFC गैस भैया उत्पन्न होती है। अब देखिए भैया यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी, AC, फ्रीज, फोम, परफ्यूम, चलिए इतना समझ गए। हेलोजन देखिए क्या भैया? हेलोजन जानते हैं ना, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है, कौन सा वर्ग भैया? 17वां वर्ग, उसी में है ये। कौन कौन से देखिएगा भैया? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है कैसे हैं? ये हेलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? हेलोजन तत्व है ये। N2O देखिए पता है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है ये? नाइट्रस ऑक्साइड। CH3Cl क्या है भैया? मीथेन क्लोराइड। क्या है CH3Cl? क्लोरोमीथेन भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? क्लोरोमीथेन। बात समझ में है यहाँ तक? नोट करिए जल्दी से। हमने कहा CFC गैस कहाँ कहाँ से निकलती है, तो CFC गैस AC, फ्रीज, परफ्यूम, हेलोजन, N2O, CH3Cl, इन सब जगहों से निकलती है। हेलोजन भैया आवर्त सारणी का 17वां वर्ग जो होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या होते हैं भैया? हेलोजन्स होते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH3Cl क्लोरोमीथेन। इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो इतनी बातें रही हमारी कहां से भैया? ओजोन परत से, ओजोन लेयर से। बात समझ पाए आप? बात समझ पाए? ये ओजोन परत थी हमारी। तो ओजोन परत देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि ओजोन परत को कैसे डिनोट करते हैं भैया, तो O3 से अच्छी तरह से पता है ना? ओजोन परत करती क्या है? हमने बताया भैया कि क्या करती है, तो इसको लिख लीजिए भैया कि करती क्या है, ये कार्य क्या है इसका। जी कार्य लिखिएगा, इसका कार्य क्या है? कार्य लिखिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। अब यहां से अगला पूछेगा भैया कि जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों का कितना प्रतिशत भाग अवशोषित कर लेती है, तो 93 से 99%, 93 से 99% पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कौन? ओजोन परत। इतनी बात समझ में आ गई। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भैया? 16 सितंबर को। ये व्यवस्था कब बनाई गई? जब पहली बार ओजोन परत को बचाने की बात की गई। और किस सम्मेलन द्वारा? कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। और पहली बार मनाया कब गया? ये 1994 में, 1994 में। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल भी एक ऐसा मंडल होता है जिसमें वायुमंडलीय हलचल बहुत कम होती है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए वायुमंडलीय हलचल कम होने के कारण ही वहां पर वायुयान सेवा दी जाती है। बात समझ पा रहे हैं? और उसी परत में सबसे अधिक मोटाई पाई जाती है किसकी? ओजोन की। और कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के मध्य? 20 से 35 किलोमीटर के मध्य। 90% हिस्सा वहीं पर, 10% हिस्सा क्षोभ मंडल में। और किस काम में आता भैया ये? हमने कहा जो क्षोभ मंडल में ओजोन परत मिलती है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का कार्य करती है। समझ गए? कारण की बात की जाए, समस्या क्या है भैया? हमने कहा ओजोन परत का पतला होना एक प्रमुख समस्या है। ओजोन परत के पतले होने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी। स्वास्थ्य समस्याओं में क्या क्या होगा भैया? स्वास्थ्य समस्याओं में जो हमने कहा त्वचा कैंसर, ह्यूमंस में त्वचा कैंसर होगा, प्रमुख कारण है। वनस्पतियां समाप्त होंगी ना,
वन समाप्त होंगे। ये सब होगा भैया किसकी वजह से? अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आएगी तब। अगला हमने बताया भैया कारण क्या है इसका, तो कारण क्या भैया? CFC प्रमुख कारण इसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका प्रमुख कारण है, जो कि निकलता कहाँ है? AC, फ्रीज, फोम, परफ्यूम, N2O, CH3Cl, हैलोजन, इन सब जगहों से। समस्या का क्षेत्र कौन सा है? पहली बार कब खोजा गया? तो ब्रिटेन की टीम ने मिलकर पहली बार दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक मतलब कुछ छिद्र देखे ओजोन परत में, तो पहली बार वहीं खोजा गया और सबसे पतली परत भी वहीं पर मौजूद है ना। अगला पूछा जाए कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो क्या बताएंगे भाई? डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। खोज किसने किया था पहली बार? तो 1913 में फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे, एक फैब्री चार्ल्स और दूसरे कौन थे? हेनरी बुसोन। फैब्री चार्ल्स, हेनरी बुसोन, ये 2 वैज्ञानिक थे फ्रांस के, जिन्होंने 1913 में ओजोन परत की खोज की। तो आशा करते हैं कि आप ओजोन परत को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आने वाले एग्जाम में ओजोन परत से कोई भी सवाल आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, हंसते रहिए। हैप्पी साउंड।